हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा सिंगुलरिटीज एंड इट्स टाइप्स। भाई जो मैं अभी नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ इसी कॉम्प्लेक्स के, अभी स्टार्टिंग में जो टॉपिक है उनका यूज आगे भी आता रहेगा, बट जो अभी आज जो तो हम पढ़ेंगे पूरा सिंगुलरिटीज, इससे आगे आने वाले 5-6 लेक्चर्स में सब जगह इसी का यूज रहेगा। सिंगुलरिटीज क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, और जो जो सिलेबस में आपके हैं वही हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए, उनका सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। और नोट्स आपको पेड मिलेंगे RS 100 रुपीज में। ठीक है, टेलीग्राम से वो भी आपको मिल जाएंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा उसका आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। भाई सबसे पहले एक टर्म आती है सिंगुलरिटीज एंड इट्स टाइप। समझने से पहले हमें पता होना चाहिए जीरोथ ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। अब बात आती है एनालिटिक फंक्शंस, जो कि कॉम्प्लेक्स मैथ शुरू हुआ तब से मैं आपको समझाते हुआ आ रहा हूं। ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो, क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, अपने हर डोमेन, जो डोमेन है उसके हर पॉइंट के ऊपर, क्या है, डिफरेंशिएबल हो डोमेन के, अपनी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, एनालिटिक फंक्शंस। अब आती है जीरोथ ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जीरोथ का मतलब बेटा सिंपल सा होता है रूट, रूट्स ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। समझ में आया? जीरोथ ऑफ एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है, जो रूट जो एनालिटिक फंक्शंस के हमें निकालना है। अब देखो एक एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि ये इसको समझना कैसे है आपको। देखो मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल हमने लिया fz इज इक्वल टू z-5। भाई इसको लिखते कैसे हैं, इसका हमें जीरोथ ऑफ एनालिटिक फंक्शन निकालना है, जो इसका रूट निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें क्या पुट करें कि ये जीरो आ जाए z की जगह। तो z इज इक्वल टू 5 पुट करें इस इक्वेशन में, z की जगह 5 - 5 हमारा जीरोथ हो जाएगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 5 ये लिखेंगे ना, z इज इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ द फंक्शन। समझ में आ गया बेटा कैसे लिखना है, z इज इक्वल टू 5 इज जीरो ऑफ द फंक्शन। एक एग्जांपल ये देखो, अभी दूसरा एग्जांपल देखो एक ऐसा ही। ठीक है, अभी हमारा है fz इज इक्वल टू z-5, इसके ऊपर बेटा मान लो पावर आ जाती 5, तो क्या लिखोगे भाई, सिंपल सा लिखोगे z इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ द फंक्शन। यहां तक तो सेम है, क्योंकि इसमें क्या z की जगह 5 टेकेंगे, 5 - 5 जीरो हो जाएगा, बट इसकी पावर में भी कुछ दिया हुआ है। पावर मान लो 5 की जगह हम 4 ले ले या 5 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इज द जीरोथ ऑफ द फंक्शन ऑफ, यहां थोड़ा स्टेटमेंट बदल जाएगा, ऑर्डर 4। कितने ऑर्डर का है, z इज इक्वल टू 5 इज जीरोथ ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर 4। ये पावर है, इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पे हम ऑर्डर बोल देंगे। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से आपको में भी समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। ठीक है, जीरोथ ऑफ एनालिटिक फंक्शंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, और इसको हम किसी क्वेश्चंस में कैसे निकालते हैं और कैसे इसको हम लिखते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। अब चलते हैं बेटा आगे आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे आता है पहला सिंगुलरिटी एंड इसी का दूसरा नाम है सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये होता क्या है, ए सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन इज ए पॉइंट एट विच फंक्शन सीज द एनालिटिक। भाई ऐसा फंक्शन, जो ऐसा एनालिटिक फंक्शन, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पे एनालिटिक्स होना बंद कर दे अपनी डोमेन D के अंदर, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी एंड सिंगुलर फंक्शन। ये डेफिनेशंस बिल्कुल सिंपल सी थी, अगर ये समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल है हमारा fz इज इक्वल टू 1/z-2। ये हमने एग्जांपल ले लिया बेटा। ठीक है, अब इस एग्जांपल की हेल्प से आपको बताना है कि ये सिंगुलरिटी है, इसमें सिंगुलरिटी क्या है। भाई देखो सिंगुलरिटी क्या होती है, जब सिंगुलरिटी हमारा उसको सोल्व करें तो उसको इंफिनिटी आ जाए। क्या आ जाए, इंफिनिटी। तो यहां मैं z की जगह क्या पुट करूं कि यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाए, इंफिनिटी आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं इसको सोल्व करूं, मान लो 1/2 - 2 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो हमारी सिंगुलरिटी यहाँ पे आ गई, क्या आ गई, z इज इक्वल टू 2 इज ए सिंगुलरिटी ऑफ
जेड, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, फंक्शन एफ जेड। भाई इसमें हमारा सिंगुलरिटी बिल्कुल सी है, किसी फंक्शन को सोल्व करे तो वो इंफिनिटी आ जाए। क्या है, किसी फंक्शन को हम सोल्व करें वो इंफिनिटी आ जाए, वही उसकी क्या होती है बेटा, सिंगुलरिटी होती है। मतलब वो वहां पे क्या है, एनालिटिक होना वो फंक्शन बंद कर देता है। तो z इज इक्वल टू 2 पे ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो इस एग्जांपल चैल पे छोटा सा चीज समझ में आया आपको मे भी, तो आपको ये पता लग गया कि सिंगुलरिटी क्या है। बेटा ये टर्म्स ना अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार आगे परेशान करते रहेगी, क्योंकि लेक्चर छोटा है, डेफिनेशंस है, बट ये आगे यूज में आएंगी सारी। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा अच्छी तरह इसको करने की कोशिश करना। तो ये एग्जांपल की हेल्प से समझ में आ गया, z इज इक्वल टू सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। इसी प्रकार मैंने ये समझाया था जीरोथ ऑफ एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, वो समझ में आया। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है। एग्जाम में बहुत कम पूछता है ये चीजें, बट ये आगे यूज में आएंगी। अब आता है बेटा टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। व्हाट इज सिंगुलरिटी एंड इट्स टाइप। तो हमारे सिलेबस में के अकॉर्डिंग कौन सी सिंगुलरिटी होती है, पहले तो सिंगुलरिटी है वो 2 टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। ठीक है, अब कौन कौन सी होती है 2 टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, ये ध्यान देना हमें। एक तो होता है बेटा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, अब आइसोलेटेड में भी 3 टाइप की सिंगुलरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल सिंगुलरिटी और इंसेंशियल सिंगुलरिटी। बट हमारे सिलेबस में ओनली ये है पोल सिंगुलरिटी। ठीक है, हमारे सिलेबस का हिस्सा कौन सा है, पोल सिंगुलरिटी। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशंस पे बात करेंगे। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम इस सिंगुलरिटी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। तो सिंगुलरिटी के टाइप 2 होते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। एग्जाम में है तो यही दिखाना है आपको। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी 3 टाइप की होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल सिंगुलरिटी, इंसेंशियल सिंगुलरिटी। आगे चलते हैं। अब बेटा बात आती है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है। भाई देखो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, पहले देखो एक एग्जांपल देते हैं, डेफिनेशंस पे मैं बाद में चलूंगा। ठीक है, पहले हम एग्जांपल देता हूं मैं एक आपको। देखो एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करना है इसको। एग्जांपल क्या है, देखो हमने मान लिया एफ जेड हमारा है जेड प्लस 2, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2, जेड माइनस 3, ये हमारा एफ जेड दिया हुआ है। इसकी हमें सिंगुलरिटी बतानी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बतानी है। फाइंड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, फाइंड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन देखो। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या सिंगुलरिटी होती है, ये फंक्शन किस किस पे इंफिनिटी हो रहा है। मैंने पहले बताया सिंगुलरिटी क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू इंफिनिटी कहां कहां हो रहा है। भाई इस फंक्शन में अगर मैं z इज इक्वल टू 1 ले लूं तो देखो चेक करो, z प्लस 2, z इज इक्वल टू 1 लूंगा तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, ऊपर कितना बच गया देखो 1 प्लस में 2, तो ऊपर कितना बच गया 3 अपॉन में 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गया। कुछ भी 1 अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो भाई इंफिनिटी आ रहा है। एक हम इसी क्वेश्चन में अगर z इज इक्वल टू 2 ले ले तो भी हमारा इंफिनिटी आ रहा है। एक हम z इज इक्वल टू 3 ले ले तो भी हमारा क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कौन सी हो गई बेटा, z इज इक्वल टू 1 2 3, इसकी क्या हुआ, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हुआ। आई डेफिनेशंस पे चलते हैं, फिर एग्जांपल पे आएंगे। ए पॉइंट z इज इक्वल टू ए, भाई z इज इक्वल टू एक पॉइंट, मतलब हमारा पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू a1 है, इधर z इज इक्वल टू 2 भी है और इस क्वेश्चन में z इज इक्वल टू 3 भी है। said to be isolate singularity of fz if fz is not analytic। भाई जब इज इक्वल टू इंफिनिटी आ गया तो मैं पहले ही बताया था कि वो नॉट एनालिटिक तो होना बंद ही हो गया, तो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेटिस्फैक्टरी। fz इज एनालिटिक इन डिलीटेड नेग्लिजिबल हुड, ये पॉइंट यहां पे याद रखना, ऑफ za there exists negligible of za containing no other singularity is called singularity, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। भाई जो बोल रहा है कि जो कुछ ही पॉइंट होंगे उसके, जो f इज इक्वल टू जेड ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे वो फंक्शन नॉन एनालिटिक होगा और वो मतलब डिलीट करेगा जो उसके नेग्लिजिबल पॉइंट को। तो ये 3 ही पॉइंट ऐसे हैं जिसमें पढ़ने से इंफिनिटी 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 आ रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अदर देन को क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड
सिंगुलरिटी। इस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो कि सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप भी। ठीक है, यहां तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। हम दूसरा और ले लेते हैं। मान लो एफ जेड इज इक्वल टू हमने ले लिया जेड प्लस 1, ठीक है, और नीचे ले लिया जेड माइनस 1, जेड माइनस 2। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या करेंगे, हमारा जेड इज इक्वल टू 1 पे भी और जेड इज इक्वल टू 2 पे भी क्या आ रहा है, हमारा इंफिनिटी आएगा। तो इसके आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहां कौन कौन सा हो गया, 1 एंड 2, क्योंकि नीचे इंफिनिटी पुट कहां पे आ रहा है, जब 1 पूरा करें तो नीचे 0 हो जाएगा एक बार, फिर 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इंफिनिटी आ जाएगा। तो हमारे इसके आइसोलेटेड पॉइंट कौन कौन से हो गए, जेड इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड। तो बेटा ये था छोटा सा चीज। उसके बाद अभी आता हमारा पोल सिंगुलरिटी, जो हमारा पार्ट का हिस्सा है बेटा, इसको मिस मत करना। इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, पोल सिंगुलरिटी क्या होती है, जो कि मैं किसी भी चीज को सोल्व करने पे हमारा क्या है, इंफिनिटी। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आइसोलेटेड का पार्ट है तो आइसोलेटेड क्या पे सिंगुलरिटी 0 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करें, जेड इज इक्वल टू 5 करें इस फंक्शन में पुट, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा इंफिनिटी आ जाएगा। यही क्या हमारा होता है, सिंगुलरिटी होता है, पोल सिंगुलरिटी होता है। ठीक है, 5 इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी लिखेंगे, जेड इज पोल ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। बस यही है, जिसमें हमारा इंफिनिटी आएगा वही हमारा पोल सिंगुलरिटी कहलाता है। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। देखो एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने ये समझाया। ठीक है, जेड इज इक्वल टू 5 इज पोल सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे तो ये सिंपल सा था। अभी इस एग्जांपल को देखो, इसमें क्या है, कब कब 0 होगा भाई, जेड इज इक्वल टू 5 पे 0 होगा और जेड इज इक्वल टू 4 पे 0 होगा। ये तो हम क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 5 इज पोल सिंगुलरिटी, पोल सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मन सिम बताया था, ऑर्डर कितना है इसके ऊपर, 3, पावर कितनी है, 3। जेड इज इक्वल टू पोल सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि पावर वाला क्या हो जाता है बेटा, ऑर्डर। जैसे हमने जीरो एनालिटिक फंक्शन में सीखा था, नीचे आगे जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसी प्रकार की क्या होती है हमारी पोल सिंगुलरिटी यहां पे होती है बेटा। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नोट्स देखो, एक ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगे आगे। ए पोल ऑफ ऑर्डर, ये याद रखना, ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, किसी पोल का ऑर्डर क्या है बेटा, 1 है, उस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, सिंपल पोल। उस पोल को क्या बोलते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं। किसी पोल का ऑर्डर यहाँ पे 3 था, मान लो किसी इसका ऑर्डर क्या था बेटा, हमारा 1 था, कुछ नहीं दे रखा तो क्या होता है 1। इट इज आइसोलेटेड, इट इज पोल ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर 1। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल पोल बोलते हैं यहाँ पे। बस ये था हमारा पोल सिंगुलरिटी क्या होता है। इसी के आगे एक टर्म और आती है रिड्यूसिव, इसके हम बाद में थ्योरम पे बात करेंगे, कोची रिड्यूसिव थ्योरम क्या होती है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिड्यूसिव हमारा होता क्या है। तो देखो रिड्यूसिव होता क्या है, इसके बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा। क्या फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं RES। किससे डिनोट करते हैं बेटा, RES। बिल्कुल छोटा सा चीज है, z इज इक्वल टू एक फंक्शन पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, इज इक्वल टू उसी फंक्शन को लिमिट एक्सटेंड टू z इज इक्वल टू ए। यही पॉइंट क्या रहेगा हमारा, लिमिट एक्सटेंड करेगा कहां से कहां तक, इसको करेंगे, लिखेंगे z माइनस ए मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एफ जेड। बेटा ये रिड्यूसिव का निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि आपका आगे आने वाले हर क्वेश्चंस में ये यूज होगा। अब किसी चीज का रिड्यूसिव निकालते कैसे हैं, हमें ये बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। ये हमारा आज के लास्ट टॉपिक है कि रिड्यूसिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं। लेकिन फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला होता है, बट एक एग्जांपल क्या है आपको समझाता हूं कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है भाई, निकालते कैसे हैं, देखो
फाइंड द रेडियस ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 एट, हमें कहां से कौन से पॉइंट पे निकालना है, जेड इज इक्वल टू 1 पे निकालना है सबसे पहली बात। तो जेड इज इक्वल टू 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, रेडियस जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू रिमिश एक्सटेंड टू जेड टू ए जेड माइनस ए फंक्शन एफ जेड। तो फंक्शन एफ जेड की वैल्यू तो ये पता लग गया, जेड की जेड है हमारा, ए हमारा क्या दिया हुआ, जेड इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, पुट कर दो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अभी ये देखो रेडियस जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट जेड इज इक्वल टेंस टू 1, क्योंकि दिया हुआ हमारा 1, जेड माइनस 1 ए की जगह पुट कर दिया, फंक्शन पे वैल्यू क्या है जेड प्लस में 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल हो गया और जेड की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा 1, तो 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस में 2, तो 2 अपॉन में माइनस 1, तो कितना वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से 2। तो रेडियस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। बताओ ऐसे निकालते हैं किसी चीज का रेडियस। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कोची रेडियस थ्योरम क्या होती है, ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लस में इसके न्यूमेरिकल, इसके क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं, या तो ये थ्योरम पूछी जाएगी, थ्योरम के साथ में पहले क्या पूछता है आजकल, स्टेट एंड प्रूव कोची रेडियस थ्योरम एंड सोल्व द गिवन क्वेश्चंस। वो एक थ्योरम भी पूरी, तो थ्योरम ये हमारी 1 मिनट की है, 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, कुछ नहीं है थ्योरम में। बाद में एक क्वेश्चन दे देता है और इस क्वेश्चन टॉपिक को बना देता है 8 नंबर का बेटा। तो इसको थ्योरम को भी और क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है इससे पहले ये टर्म्स आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और ये नॉलेज नहीं हुआ तो आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।